स्टार्ट दे सके, ठीक। हम तभी उस एल्स ब्लॉक में जाएंगे जब हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीटली रन हो जाएगा। और अगर ये फॉर लूप पूरा कंप्लीटली रन हो गया, इसका मतलब क्या है, वो किसी से डिवाइड हुआ नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे आई इज अ प्राइम नंबर, ठीक, आई इज प्राइम। अब एक बार दोबारा रन करके देखते हैं दैट वी आर एबल टू प्रिंट आवर प्रोग्राम करेक्टली और नॉट, और दिस एंड एज यू कैन सी इसने दोबारा हमें कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर्स की लिस्ट दे दी और एकदम सही से दिया। यहाँ पे 7 भी प्राइम है, 4 5 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, ठीक। सो लाइक दिस आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो मेमोरी स्पेस है वो भी बचा सकते हो, अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स, आप एक्स्ट्रा कोड को भी बचा सकते हो, एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड आपको लिखनी भी नहीं पड़ेगी इस फॉर विद एल्स के साथ। तो अगर कभी भी कोई ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आपको क्या चेक करना है, आपको ऑन द बेसिस ऑफ द एंडिंग ऑफ योर फॉर लूप आप ये कोई भी एक मतलब कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हो कि अगर फॉर लूप पूरा रन हो जाता है तो ये प्रिंट होना चाहिए, या अगर फॉर लूप बीच में रुक जाता है तो ये प्रिंट होना चाहिए, उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो ये फॉर विद एल्स वाला जो ये हमारा लूप है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। यहां तक सबको समझ आया, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। चलो अब हमारे यहाँ पे हमारे क्या हुआ जी, कौन, अच्छा फ्लैग वाला, ठीक है, ओके ठीक है। चलो जो फ्लैग वाला है वो आपने सी में करा होगा, ठीक। तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे लिया फ्लैग, ठीक है, आपको पता है जब भी हम एक वेरिएबल को कोई एक नई वैल्यू देते हैं तो क्या होता है, वो रीअसाइन होता है, वो नया वेरिएबल नहीं बनता। वो मेमोरी स्पेस पे क्या होता है, अगर पहले 0 था तो अगर हम अब 1 देते हैं तो 0 हट के 1 आ जाएगा, ठीक। और वो पॉइंट मेमोरी स्पेस सेम कोई कर रहा होगा, तो जो फ्लैग वेरिएबल है उसका यहाँ पे स्कोप क्या है, उसका स्कोप है ग्लोबल स्कोप, ठीक। पाइथन में क्या होता है, पाइथन में 3 टाइप के स्कोप होता है, एक होता है ग्लोबल, होता है लोकल, होता है नॉन लोकल होता है, ठीक है। हम अभी लोकल और नॉन लोकल की बात जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, क्लासेस पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो जब ग्लोबल स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप का मतलब ये है कि आप उस वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक। चलो सर हमें ये बात समझ आ गई, ग्लोबल का मतलब क्या, हम पूरे प्रोग्राम में उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा सर, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया फ्लैग नाम से, आप कुछ भी ले सकते हो, आप काउंट ले सकते हो, आप इंडिकेटर ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है, लेकिन बाय कन्वेंशन ऑफ नेमिंग हम एक फ्लैग लेते हैं, ठीक। तो जो भी अगर कोई डेवलपर आप बोलोगे कि फ्लैग ले लो तो वो डेवलपर समझ जाएगा कि आपका मतलब क्या है। तो इसलिए हम फ्लैग एक वेरिएबल ले लिया और उसकी वैल्यू क्या करी, उसकी वैल्यू हमने 0 को इक्वल कर दी। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था कि हमें 0 से लेके 100 के बीच में प्रिंट करवाने थे, ठीक। तो अगर हमें 0 से लेके 100 के बीच में सारे नंबर चाहिए तो मैंने एक सिंपल सा फॉर लूप रन कर दिया, ठीक। यहाँ पे भी चलो सर हमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गई। तो जब फॉर लूप 0 पे होगा तो हम 0 प्रिंट कर देंगे, जब फॉर लूप 1 पे होगा हम 1 इज अ को प्राइम प्रिंट कर देंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि 1 इज अ को प्राइम नंबर। अब अगर जो वैल्यू है 0 या 1 नहीं होती, मतलब 1 से ऊपर होती है, एक्सक्यूज मी, 1 से ऊपर होती है, तो अब हमें एक अपना फंक्शन चलाना है। किस लिए चलाना है, हम अपना फंक्शन इसलिए चलाना है ये देखने के लिए कि क्या क्या बोलते हैं, कि क्या हमारा जो नंबर है जो हम पे आया है अभी लूप में, वो प्राइम है कि कॉम्पोजिट है, ठीक है। तो कॉम्पोजिट हम कब इस्तेमाल करते हैं, हम कॉम्पोजिट तब इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई एक नंबर 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो। हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉम्पोजिट वैल्यू, ठीक। हम प्राइम वैल्यू किसको बोलते हैं, हम प्राइम वैल्यू उसको बोलते हैं जो कि सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड हो। चलो यहाँ तक हमारा क्लियर है, हमारा लॉजिक, हमें क्या लॉजिक लगाना है, ठीक। चलो अब इसके बाद क्या आया इसके बाद मैंने अपना फॉर लूप रन करा, ठीक। फॉर लूप रन करा से मैंने अपना फॉर लूप इस तरीके से रन करा कि जो हमारी वैल्यू है अभी फॉर की, मतलब पहले वाले फॉर लूप की, इस वाले फॉर लूप की जो वैल्यू है, दिस फॉर लूप, इसकी वैल्यू जैसे अभी मान लो 7 है, तो मैंने अपना फॉर लूप दूसरा वाला जो ये वाला फॉर लूप है, ये कहां से कहां तक रन करना है, ये रन करना है 2 से लेके 6 तक। क्यों, क्योंकि मैं 2 से लेके 6 तक डिवाइड करके देखूंगा कि ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि 7 से बड़ा नंबर को डिवाइड कर ही नहीं पाएगा, राइट। सो मैंने 2 से लेके 6 तक डिवाइड करके देखना है कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो वो मैंने कंडीशन यहाँ पे लगा दी। यहाँ तक आपको क्लियर है हमने क्या करा है, ठीक। अब इसके बाद फ्लैग क्यों यूज करते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि आपका जो नंबर है,
जैसे मान लो मैंने 7 ले रखा है, ठीक? 9 ले रखा है, 9 क्या हमने ले रखा है, 9 ले रखा है, चलो, ठीक? तो अब क्या होगा, अब मैं 2 से लेके आगे आऊंगा, ठीक? 2 पहले 2 से प्रिंट करवाया, क्या क्या पहले 2 से डिवाइड करवाया, क्या 9 2 से डिवाइड होता? नहीं होता। फिर हम 3 पे गए, क्या 9 3 से डिवाइड होता? हाँ, होता है। तो मैंने वहां पे यहाँ पे सिर्फ ये चेक करा लिया, क्या 9 3 से डिवाइड होता है? हाँ, होता है। अगर डिवाइड हो जाता है तो क्या करना? अगर डिवाइड हो जाता है तो आपको क्या करना, आपको जो ये अपना फ्लैग वेरिएबल लिया था आपने सबसे ऊपर, इसकी वैल्यू जो 0 है, इसकी वैल्यू आपको कर देनी है 1। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कर रहे हो वेरिएबल रीअसाइनमेंट। आपने क्या करा, फ्लैग की वैल्यू 0 थी, आपने 0 हटा के अब फ्लैग की वैल्यू 1 डाल दी, ठीक? और उसके बाद क्या करा, उसके बाद हमने ब्रेक कर दिया, मतलब इस फॉर लूप से बाहर निकल गए। अगर हम इस फॉर लूप से बाहर निकल गए तो हमारा कर्सर कहाँ पे आएगा? अब हमारा कर्सर आएगा अब इफ, इस वाले इफ पोजीशन पे, ठीक? तो ये वाला जो इफ कंडीशन है, क्या चेक कर रहा, क्या फ्लैग की वैल्यू 1 है? 1 क्यों होगी? अगर हमारा कोई नंबर जैसे मान लो 3 9 से डिवाइड हो चुका है, तो अब इसके बाद ये तो जरूरी नहीं ना कि आप उसको 4 से 5 से 6 से हर एक के डिवाइड करके देखो। क्यों? क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर सिर्फ तीसरे किसी और एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो वो 3 से डिवाइड हो गया। जैसे 3 से डिवाइड हुआ, हमने क्या करा, हमने फ्लैग को 1 कर दिया, मतलब कि क्या करा, हमने फ्लैग की वैल्यू 0 से 1 कर दी। और हमने फिर ब्रेक कर दिया, तो अब फ्लैग की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, राइट? तो हमने क्या करा, हमने फिर चेक करा कि क्या फ्लैग की वैल्यू 1 है। मतलब कि अगर फ्लैग की वैल्यू जब 1 होगी, हमारा फॉर लूप टूट जाएगा, तो हमारा इसका मतलब क्या, हमारा नंबर है कॉम्पोजिट। और अगर हमारा फॉर लूप नहीं टूटता है, मतलब कि 7 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, ना ही 2 से, ना ही 3 से, ना ही 4 से, ना ही 5 से, ना ही 6 से, कहीं से भी डिवाइड नहीं हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी फ्लैग की वैल्यू हम दोबारा 0 कर दे रहे हैं। क्यों 0 कर दे रहे हैं? क्योंकि अगर एक बार 1 हो गया और हम दोबारा इस लूप के अंदर आए, तो अभी भी हमें फ्लैग 1 ही मिलेगा, क्योंकि हम इस स्टेटमेंट को दोबारा रन ही नहीं करेंगे। तो इसलिए जितनी बार डिवाइड नहीं होगा, हम अपनी फ्लैग की वैल्यू 0 करते जाएंगे। और लास्ट में आके हमने ये चेक करवा लिया कि अगर फ्लैग 1 होगा तो कॉम्पोजिट है, अगर फ्लैग 1 के अलावा कुछ भी हो, 0 2 3, हम तो कुछ और कर ही नहीं रहे ना। आप यहाँ पे स्पेसिफिक भी कर सकते हो। कैसे? आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा अगर कोई भी आप कोई और वैल्यू होगी फ्लैग की, तो वो 0 होगी, ठीक? तो इसलिए हमने जब 0 होगी तो हम क्या कर देंगे, हम नंबर इज प्राइम प्रिंट कर देंगे, ठीक? ये समझ आया आपको? चलो, ठीक है। तो अब हमने देख लिया फॉर विद फॉर, देख लिया व्हाइल, देख लिया फॉर विद एल्स भी देख लिया, राइट? अब इसके बाद हमें पढ़ना है फंक्शंस। लेकिन फंक्शन से पहले हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम दो तीन मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। तो क्यों? क्योंकि पाइथन का जो सबसे बड़ा, जो मैंने आपको शुरू में एडवांटेज बताया था, मैंने आपको एडवांटेज यही बताया था कि पाइथन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है, कि पाइथन पे हद से ज्यादा बड़ी लाइब्रेरीज है, मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज है। तो अभी तक हमने कोई लाइब्रेरी पढ़ी नहीं, सिर्फ कीवर्ड लाइब्रेरी पढ़ी थी। तो अब दो तीन मॉड्यूल और लाइब्रेरीज पढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली मॉड्यूल है वो क्या है हमारे पे, मैथ मॉड्यूल, ठीक? अब मैथ मॉड्यूल क्या बोलता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे नहीं होगा, मेरे पे एक वेरिएबल है 25, ठीक? और मेरे को इस 25 वेरिएबल का स्क्वायर रूट प्रिंट करना है। तो हमारे पाइथन में एक फंक्शन होता है एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी मतलब स्क्वायर रूट, और इसमें हमने वेरिएबल पास कर देना लाइक दिस। अब अगर मैं इसको इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो मेरे को एरर मिलेगी। क्यों? अब देखते हैं। इसलिए क्या बोला, नेम एसक्यूआरटी इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि क्या, नेम एरर है, ठीक है? तो अब इस नेम एरर को हम सही कैसे करेंगे, क्योंकि जो एसक्यूआरटी जो मेथड है वो मैथ मॉड्यूल के अंदर आता है। तो हमें सिंपल सा एक इंपोर्ट फंक्शन करना पड़ेगा, किस लिए? मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाने के लिए। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इंपोर्ट मैथ, मैथ, ठीक? मैं लिखूंगा इंपोर्ट मैथ। और अब इस फंक्शन को कैसे कॉल करूंगा, मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा लाइक दिस, मैथ डॉट एस क्यू आर टी, ठीक? और आप देख सकते हो इसके अंदर कितने सारे फॉर्मूला, ए कॉस एच, ए साइन एच, ए टैन टू, टैन एच सील, कॉपी साइन कॉस, डिग्रीज, ई एक्सपोनेंशियल, और ई आर एफ सी एक्सपोनेंशियल, एग्जाम्पल वन, फैक्टोरियल,
मतलब मैथ मॉड्यूल के अंदर आप जितने मैथ के फंक्शन सोच सकते हो ना, लॉगरिथम, सील वैल्यू, फ्लोर वैल्यू, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फैक्टोरियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आप हर एक चीज, पाई की वैल्यू, रेडियस, डायमीटर, सर्कल का रेडियस, ये सब कुछ आप मैथ मॉड्यूल को, आपको मैथ मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगा। तो आप एक बार इसको दोबारा प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। एज यू कैन सी हमारा आउटपुट आ गया 5। अब ये चीज मेरे को किसी से पूछी थी कि सर मैं भी अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, जब आप कैलकुलेटर बना रहे थे, तो सर उसका क्या हो रहा है, उसका फ्लोट में आ रहा है, मतलब कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15, मैंने लिख दिया 15, और अब अगर मैं स्क्वायर रूट निकालू तो इसका आंसर भी फ्लोट में आएगा, आप देख सकते हो लाइक दिस। तो अब सर का क्वेश्चन ये था, सर ने मेरे से ये पूछा था कि सर हम इसको प्रॉपर वैल्यू में कैसे बदल सकते हैं। ठीक, तो इसको करने के आपके दो तरीके हैं, क्योंकि 15 का स्क्वायर रूट तो पॉइंट्स में आएगा, राइट, 15 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर रूट कंप्लीटली होता नहीं है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। आपने क्या करा, जब आप स्क्वायर रूट निकालो तो आप इस पूरे को इंटीजर में बदल दो। आपने क्या करा, आपने टाइप कास्ट कर दिया। जैसे आप टाइप कास्ट करोगे तो वो क्या करेगा, वो एक होल नंबर में बदल, जैसे जैसे 3। ठीक, अब 3 में क्यों बदला ये, क्योंकि हम आपने इंटीजर लगाया, तो 3 एच सच होता नहीं है, क्योंकि 3 3 9 होता है, और 9 और 15 के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो 15 का जो सबसे क्लोजेस्ट क्या होगा स्क्वायर रूट, वो होगा 4। तो अब आपको ऐसी कुछ लिखते हैं, तो आपको 4 चाहिए। ठीक, तो हम 4 कैसे ला सकते हैं देखते हैं। तो इसके लिए मैथ पे हमारे दो और फंक्शन होते हैं, जिनको फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक फंक्शन को बोलते हैं फ्लोर वैल्यू, और एक फंक्शन को बोलते हैं हम सील वैल्यू। तो कोई मेरे को बता सकता है यहाँ पे फ्लोर और सील वैल्यू से हम क्या करते होंगे, मतलब आप आइडिया लगाओ, एक मतलब गेस कर सकते हो कि फ्लोर और सील हमारा फंक्शन क्या करता होगा यहाँ पे। अगर पाइथन किसी ने पहले से पढ़ रखे है वो भी बता सकता है। तो कोई बता सकता है यहाँ पे फ्लोर और सील जो मेथड है वो क्या करेंगे हमारे। ठीक है, चलो, सर ने जवाब दिया कि वो फ्लोर बड़े को करता है, सील छोटे को करता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई और बता सकता है, वैसे गलत था आपका आंसर, कोई और बता सकता है। गैस करो, कोई दिक्कत नहीं, जब तक गैस नहीं करोगे तो गलती नहीं होगी, तो सीखोगे कैसे। कोई और बताएगा, चैट में भी लिख सकते हो आपकी, कोई दिक्कत नहीं, कि फ्लोर और सील क्या करता है। ठीक है, चलो, अगर किसी को नहीं पता तो हम अभी बता देते हैं फ्लोर और सील क्या करता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पे एक वैल्यू है, मेरे पे क्या वैल्यू है, मेरे पे वैल्यू है 2.5। ठीक, अब अगर मैं इस 2.5 वैल्यू को राउंड ऑफ करूं तो ये कहा जाएगा, कोई बताए मेरे को। अगर मैं इस 2.5 को राउंड ऑफ करता हूं तो ये कहाँ को जाएगा, 3 को जाएगा कि 2 को जाएगा। ठीक है, चलो, मैम ने क्या बोला, मैम मैम ने हमें बोला कि चलो, सर ने बोल दिया 3 पे जाएगा। ठीक, तो मैथ्स में हमें ये बोलते हैं कि अगर 2.5 है, मतलब 0.5 या 0.5 से ऊपर वैल्यू है, मतलब जैसे 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 तक कोई भी वैल्यू है, तो वो राउंड ऑफ होगा 3 को। ठीक, और अगर यही सेम चीज, अगर क्या होता है, अगर यही सेम चीज अगर 0.5 से नीचे होती है, मतलब कि अगर 0.4 होता है, 0.3 होता है, 0.2 होता है, 0.1 तक क्या होगा, ये जाएगा 2 पे। ये होता है राउंडिंग ऑफ। ओके, चलो, हम समझ गए। तो यहाँ पे फ्लोर और सील वैल्यू क्या करता है, अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे फ्लोर फंक्शन लगा दिया, फ्लोर का मतलब होता है जमीन। तो अगर ये जो वैल्यू है, अगर ये 2.1 हो या 2.9 हो, 2.9 हो या 2.1 हो, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसको खींच के 2 पे ले आएगा। ठीक, और सेम टू सेम अगर हम सील वैल्यू इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करेगा, इसको 2.1 और हाइफन, क्योंकि 2.1 से 2.9 के बीच में कोई भी वैल्यू हो, फ्लोर क्या करता है, फ्लोर उसको 2 पे खींच के लाएगा, राइट। और सील क्या करेगा, सील उसका उल्टा करेगा, अगर 2.1 से 2.9 की कोई भी वैल्यू हो उसको खींच के 3 पे ले जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर की वैल्यू सीलिंग वैल्यू। सीलिंग वैल्यू और फ्लोर वैल्यू, तो फ्लोर क्या होता है जमीन, सीलिंग क्या होती है छत। तो इस हिसाब से इनका नाम पड़ा हुआ है, फ्लोर वैल्यू, सील वैल्यू। ठीक, तो अब अगर हम इसको इस्तेमाल करना है, तो लेट्स से मेरे को 15 का स्क्वायर रूट क्या चाहिए, इसका आंसर क्या रहा, 3.87।
तो मुझे इसकी सील वैल्यू चाहिए, मतलब 4 चाहिए, क्योंकि 4 जो है 16 के सबसे क्लोजेस्ट है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करूंगा CEIL सील, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसको इसके अंदर, और रन करके देखते हैं, शायद एरर आएगी, या एरर आएगी कि यहाँ पे मैथ्स डॉट सील होगा, मैथ मॉड्यूल के अंदर है ना मैथ डॉट सील। अब एक बार रन करते हैं और यू कैन सी 4 आ गया। 3.5 3.87 कुछ था, उसका आंसर 4 आ गया। यहीं पे अगर हम सील को रिप्लेस करके फ्लोर लिख देते हैं लाइक दिस, जैसे ही मैं फ्लोर लिखूंगा इसका आंसर 3 आ जाएगा, एज यू कैन सी। ठीक, इसके अलावा हम पे और एक वो होता है, फंक्शन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर फंक्शन। जैसे कि आपने ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करा होगा, 3 और 3 के बाद डबल स्टार 2 लिख देता हूं मैं, तो ये क्या करेगा, 3 को 2 की पावर में ले जाएगा। तो मतलब क्या, 3 को अगर 2 की पावर में लेके जाते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है 9। ठीक, यहीं पे हमारे पे और एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं पावर फंक्शन। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, POW फंक्शन, मैथ डॉट POW। तो इसमें जो सबसे पहली वैल्यू आती है, वो आती है जो लोअर, मतलब जो बेस एलिमेंट है, मतलब जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 3। और सेकंड वैल्यू वो होती है जिससे मल्टीप्लाई करना है, जिसके पावर में रेस करना है। तो अगर आपको 3 को 2 की पावर में रेस करना है तो आप ऐसे लिखोगे, और मैं लास्ट में x को प्रिंट करवा दूंगा लाइक दिस 9.0। लेकिन इसका जो आउटपुट आता है वो किस में आता है, इसका आउटपुट आता है आपका किसमें, फ्लोट में। तो अगर जैसे आप कर सकते हो, अगर आपको 3 को 3 की पावर में रेस करना है तो 3 और 3 ऐसे लिख दो, 27 आ जाएगा। 3 को 4 की पावर में रेस करना है तो 3 को 4 की पावर में लिख दो, लाइक दिस 81 आ गया। तो ऐसी हम पे और भी फंक्शन होता है, आप पे लॉग होता है, आप पे लॉग फंक्शन होता है, आप पे साइन फंक्शन होता है, आप पे कॉस फंक्शन होता है, आप पे टैन फंक्शन होता है, आप पे राउंड फंक्शन होता है। राउंड फंक्शन थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक, आप पे राउंड फंक्शन होता है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे अलग अलग मैथ्स के फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने बस आपको थोड़ा सा बताया जो आपको जानने की जरूरत है। आप इसको डायरेक्टली इंटरनेट से देख सकते हो कि मैथ में कौन कौन से फंक्शंस आपको प्रोवाइडेड है। ठीक, अब लेट्स से कि आप, जी, यू कैन चेक। वैसे मुझे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी तक दिखा नहीं था अपने मैथ्स मॉड्यूल में, हो सकता है मेरे से मिस हो गया। यू कैन चेक एंड सी, क्योंकि जो ये मैथ मॉड्यूल हो गए और जैसे आपके लिस्ट के फंक्शन हो गए, स्ट्रिंग के फंक्शंस हो गए, इसमें क्या होता है, आपको ये सारे फंक्शन ना याद नहीं रखने पड़ते। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन क्या करता है। व्हेन यू गो इनटू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट या कंपनी में, द कंपनी डजंट एक्सपेक्ट यू टू लर्न ऑल द फंक्शन, या आपको सारे फंक्शन एकदम रटे होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको बस इतना देखना होता है कि आप लॉजिक बिल्ड कर रहे हो या क्या आप उस फंक्शन को सही से इस्तेमाल कर पा रहे हो। आपको क्या पता है कि आप जो कोड लिख रहे हो या जो कोड यूज कर रहे हो उसका मतलब क्या है, या वो क्या चीज कर रहा है। तो आप डायरेक्टली इंटरनेट देख के मैथ्स फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि आपको याद करने की जरूरत है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है तो आप जाके देख सकते हो कि क्या मैथ मॉड्यूल में मेरे पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के थोड़े बहुत फंक्शंस है या नहीं है। सो यू कैन गो एंड चेक आउट। ठीक, तो इसके बाद एक चीज आती है हम पे, जैसे मैं एक काम कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ मैथ डॉट फ्लोर, और इसमें वैल्यू दे देता हूँ 2.8833। ठीक, और इसको ले लेते हैं वाई वैल्यूज, क्योंकि एक्स तो ले रखा है। इसके बाद हम करते हैं जेड, और मैथ डॉट लिखते हैं सील, और सील में क्या लिखेंगे, सील में लिखेंगे 5.77। ठीक, तो अब क्या, अब आपको हर बार मैथ इस्तेमाल करना पड़ रहा है, हर बार मैथ मैथ मैथ। तो लेट्स से मेरे को किसी ने बोला सर मुझे मैथ इस्तेमाल नहीं करना, बार बार मैथ लिखना पड़ रहा, मेरे को क्या करना, मेरे को इस्तेमाल करना एम। मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ एम डॉट फ्लोर। मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ एम डॉट सील। मैं लिखना चाहता हूँ एम डॉट पावर। ठीक, तो अब क्या होगा, आप इसको कर सकते हो कैसे। हम पे एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं एलियस। एलियस क्या करता है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे आना, मेरे को लिखना इंपोर्ट मैथ एज एम। तो अब मैं पाइथन को क्या बोल रहा हूँ कि मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करो, और इंपोर्ट करके उसका जो मैं जब यूज करूंगा अपने प्रोग्राम में, तो मैं उसको कैसे यूज करना चाहता हूँ, मैं उसको एम नाम से यूज करना चाहता हूँ। तो अब अगर मैं रन करता हूँ तो मेरे तीनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाने चाहिए। ठीक, क्योंकि मैंने एक्स प्रिंट करा, तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तीनों वैल्यूज प्रिंट करते हैं, एंड लेट्स देखते हैं, क्लियर, और रन करते हैं। जेड इज नॉट डिफाइंड, अच्छा यहाँ पे आएगा जेड।
ठीक। तो एज यू कैन सी मेरे यहाँ पे तीनों वैल्यूज आ गए। तो इसको हम एलियस बोलते हैं। आप एक मॉड्यूल को एक अलग नाम से इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अब मैथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे दोबारा मैथ भी लिख देता हूँ तो भी इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक, एक सेकेंड, मैं इंपोर्ट मैथ एज एम। So I think this has been deprecated from 3.2। 3.2 से पहले क्या था, आप मैथ और m दोनों का इस्तेमाल कर सकते थे, राइट। लेकिन अब क्या, आप जैसे इंपोर्ट कर रहे हो आप वैसे इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे m से इस्तेमाल कर सकते हो। चलो, दिस इज अ न्यू थिंग to learn today because before 3.2 what we used to do, आप अगर इंपोर्ट मैथ एज एम भी करते हो और अगर आप यहाँ पे मैथ भी लिखते हो और एम भी लिखते हो तो दोनों क्या होता है, दोनों के दोनों आप यूज कर सकते हो। लेकिन शायद वो डेप्रिकेट हो चुका है। सो यू कांट यूज मैथ, मतलब अगर आप इंपोर्ट मैथ एज एम करते हो तो आपको एम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक। इसके बाद मेरे पे और एक मॉड्यूल आता है, यू कैन गो एंड चेक मैथ मॉड्यूल फर्दर। मेरे पे और एक मॉड्यूल आता है जिसको मैं बोलता हूँ रैंडम मॉड्यूल। मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट रैंडम। अब मेरे को कोई बता सकता है रैंडम मॉड्यूल क्या करता होगा? एनीवन कोई गेस कर सकता है रैंडम मॉड्यूल क्या करता होगा हमारा? ठीक है, चलो। रैंडम मॉड्यूल क्या करता है, जैसे कि आप पे कोई कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं, लूप में भी हो सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली भी हो सकते हैं। अगर आप एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है तो वो रैंडमली उसमें से कोई भी एक चूज करके दे देगा। जैसे कि आप बोलते हो कि मेरे को 0 से लेकर 100 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू चाहिए, तो वो क्या करेगा, 0 से लेके 100 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू उठा के आपको दे देगा। ऐसे ही आपको, आप बोलते हो कि मेरे को 0 से लेके 10 के बीच में कोई रैंडम वैल्यू चाहिए, या तो मेरे को ऐसी इन जनरल कोई भी रैंडम वैल्यू चाहिए, तो वो पूरे नंबर सिस्टम में से कोई भी रैंडम वैल्यू आपको रिटर्न कर सकता है। ठीक। तो अब क्या होगा, एक मॉड इंपोर्ट रैंडम हमने इंपोर्ट कर लिया, और अब इसमें एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं चॉइस। चॉइस फंक्शन क्या करता है, आप देखते हैं। तो चॉइस फंक्शन कॉल करने के लिए मेरे को कॉल करना पड़ेगा रैंडम डॉट चॉइस। ठीक। और ये फंक्शन है और इसके अंदर आपको एक लिस्ट पास करनी है, टपल पास करनी है, जो पास करना है। तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक लिस्ट पास कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ सी प्लस प्लस और एक्स प्लस प्लस पे जा रहा है, सी प्लस प्लस लिख देता हूँ और लिखता हूँ मैं पाइथन। ठीक। उसके बाद लिखते हैं जावा, जावा, और उसके बाद लिखते हैं जेएस। ठीक। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। सी एल एस। ठीक, रन करते हैं, जेएस आ गया रैंडमली। दोबारा रन करते हैं, जावा आ गया। दोबारा रन करते हैं, पाइथन आ गया। दोबारा रन करते हैं, सी प्लस प्लस आ गया। तो ये रैंडमली क्या करेगा, जो भी है इसके अंदर आपने लिस्ट पास करी है उसको रैंडमली वो क्या करेगा, उसको रैंडमली उसमें से कोई भी उठा के वो आपको प्रिंट कर देगा। अगर मैं दोबारा प्रिंट कराऊं तो इसने दे दिया जेएस, दोबारा प्रिंट कराऊं इसने दे दिया जेएस, दोबारा इसने दोबारा प्रिंट कराऊं, ये प्रिंट होगा नहीं। दोबारा प्रिंट कराते हैं, इसे दे दिया पाइथन। तो रैंडमली रैंडमली कुछ भी दे सकता है। अगर इसने एक बार जेएस दे दिया तो दोबारा भी जेएस दे सकता है अगली बार में, जैसे कि अभी आपने देखा। तो रैंडम मॉड्यूल का आप ऐसे भी एक बार इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है तो। ठीक। अब इसके बाद एक रैंडम मॉड्यूल में एक और फंक्शन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रैंड रेंज। RAND, रैंड रेंज। रैंड रेंज कैसे काम करता है, रैंड रेंज आपका रेंज फंक्शन की तरह काम करता है। आपको एक स्टार्ट वैल्यू देनी होती है, आपको एक एंड वैल्यू देनी होती है, और आपको एक स्किप वैल्यू देनी पड़ती है। अगर आप स्किप वैल्यू आप नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो स्किप क्या वैल्यू ले लेता है, स्किप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है 1। ठीक। तो अगर आप नहीं देते, तो जैसे कि मैंने बोला 0, 100 मेरे को कोई भी एक रैंडम वेरिएबल प्रिंट कर दो, मैं इसको रन करूंगा, इसे 79 दे दिया, दोबारा करूंगा 71 दे दिया, दोबारा करूंगा 96 दे दिया, दोबारा करूंगा 50 दे दिया, दोबारा करूंगा 51 दे दिया, दोबारा करूंगा 36 दे दिया। तो ऐसे आप 0 से 100 के बीच में हर बार कोई भी एक रैंडम नंबर प्रिंट करवा सकते हो। अब ये 0 से लेकर 1000 भी कर सकते हो आप, 50 से लेकर 100 भी कर सकते हो। और अगर आपको स्किप करनी है, जैसे अगर मैं इसको कॉमा 2 डाल देता हूँ इसके बाद, तो अब ये क्या करेगा, अब ये एक एक नंबर स्किप करके फिर उसमें से रैंडमली चूज करेगा। ठीक। तो मैं इसको अगर रन करता हूँ CLS और इसको मैं रन करता हूँ तो 20 दे दिया, दोबारा रन करता हूँ 2 दे दिया, दोबारा रन करता हूँ कुछ देगा नहीं क्योंकि मैंने गलत रन करा। रन करता हूँ 64 दे दिया। एज यू कैन सी इसने 2 के वेरिएबल्स ये ले, क्योंकि 1 के बाद वो स्किप करेगा, 0 लेगा, फिर 1 स्किप करेगा, फिर 2 लेगा, फिर 3 स्किप करेगा। ऐसे अगर हम 10 स्किप करवा दे तो आप देखना 9 के उसमें आएगा शायद, फिर 40 आ गया, नहीं 10 के उसमें 70 आ गया, 30 आ गया, 50 आ गया, 30 आ गया, 60 आ गया। तो सारे 10 के मल्टीपल जाएंगे फिर।
सो लाइक दिस यू आपको कोई भी रैंडम वेरिएबल प्रिंट कराना है, रैंडम इंटीजर प्रिंट कराना है, आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। ठीक, अब इसके बाद लेट्स से हम पे और एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम। ठीक है, रैंडम डॉट रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम क्या करता है, ये 0 से लेके 1 के बीच में, मतलब एक डेसिमल में आपको कोई भी एक नंबर दे देगा। लाइक दिस, जीरो से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर दे देगा। दोबारा इसमें 0.4284 कुछ आया, दोबारा रन करता हूँ 0.04 कुछ आएगा, दोबारा रन करता हूँ अलग आएगा, दोबारा रन करता हूँ अलग आएगा, दोबारा रन करता हूँ और अलग आएगा। तो अगर सिर्फ आप रैंडम मॉड्यूल, इससे अगर आपको 0 से लेके 1 के बीच में अगर कोई नंबर अगर रैंडमली चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद लेट्स से यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि हम रैंडम मॉड्यूल का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा है कुछ कि किसी को कोई फंक्शन पूछना हो? जी, ठीक है, ओके ओके, सॉरी थोड़ा साउंड नेटवर्क इश्यूज है ना, तो साउंड आपकी आप लोगों की यहाँ तक सही से पहुंच नहीं रही है। ठीक, तो इसके बाद हम और एक होता है, और एक फंक्शन होता है हम पे जिसको बोलते हैं रैंड इंट। ठीक, जिसको हम बोलते हैं रैंड इंट, जैसे हम पे रैंड रेंज था, हम पे रैंड इंट भी है, रैंड इंट। अब रैंड इंट में भी एक स्टार्ट वैल्यू जाती है, जैसे मैंने दे दिया 10, और एक एंड वैल्यू जाती है, जैसे मैंने दे दिया 20। अब इसको प्रिंट करते हैं एक बार, 16। अब जो रैंड रेंज है और रैंड इंट है, ये क्या करता है, ये लगभग लगभग सेम काम करता है। ठीक, लेकिन रैंड इंट क्या, आपको सिर्फ स्टार्ट और एंड वैल्यू देनी है, और उसमें क्या होता है, उसमें से चूज कर देता है, आप वहां पे स्किप नहीं लगा सकते। 18 दे दिया, फिर से रन करा 17 दे दिया, फिर से रन करा 13 दे दिया। राइट, तो रैंड इंट भी और एक है जिसका इस्तेमाल करता है, रैंडम इंटीजर बना सकते हो कोई भी 10 से लेके 20 के बीच में। ठीक, तो इसके बाद एक और मेथड होता है हम पे जिसको हम बोलते हैं शफल मेथड। तो एक लिस्ट लेंगे जिसमें हम लेंगे 10, 20, 30, 40, 50। राइट, और इसका फंक्शन को कॉल करेंगे कैसे, हम रैंडम डॉट शफल, और शफल के अंदर हम अपना लिस्ट पास कर देंगे लाइक दिस। ठीक, और यहाँ से एग्जिट करते हैं, मेरा पाइथन टर्मिनल खुल गया गलती से, और इसको सेव करके रन करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, आई रन डॉट पाई। ठीक, रन करते हैं और शफल नन आया, क्यों नन आया, एक मिनट, आई थिंक ये बाहर कॉल होगा, because I haven't used shuffle in a long time. Let's see. And as you can see, इसने shuffle करके दे दिया। दोबारा अगर रन करते हैं तो ये अलग तरीके से shuffle करके देगा, दोबारा रन करते हैं तो दूसरी तरीके से shuffle करके देगा, दोबारा रन करते हैं तो और एक तरीके से shuffle करके देगा। तो लाइक दिस आप क्या कर सकते हो, आपके अगर लिस्ट है, कोई स्ट्रक्चर है, जैसे कि सेट करता है ना, shuffle कर देता है, तो आप ऐसे इसको भी shuffle करके हर एक बार एक नई लिस्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, विद डिफरेंट जो एलिमेंट्स है सेम रहेंगे, लेकिन जो इंडेक्स नंबर है वो चेंज हो जाएंगे सारे के सारे। राइट, और इसकी एक चीज थी कि हाँ, आपको एक चीज मैं अभी बताऊंगा, आप उसको देखना और उसको याद करना, मतलब याद तो नहीं, पढ़ के देखना उसका, जो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जो ये शफल जो एल्गोरिदम होती है ना, ये पता है किस चीज पे काम करती है, अगर आपने इस एल्गोरिदम का नाम सुना होगा, तो ये काम करती है हमारी फिशर येट्स एल्गोरिदम पे। ठीक, अब ये फिशर येट्स एल्गोरिदम क्या होती है, सो ये मैं नहीं बताऊंगा, दिस इज एक्चुअली टाइप ऑफ होमवर्क फॉर यू, आप जाके देखो कि फिशर येट्स एल्गोरिदम क्या होती है। और बेसिकली शफल जो ये फंक्शन है, इसके अंदर हमारी फिशर येट्स एल्गोरिदम ही यूज होती है, इसका जो मतलब जो इसका फंक्शन बना होगा शफल का, उसके अंदर हमने फिशर येट्स एल्गोरिदम ही यूज करी है। सो आप जाओ देखो, पढ़ो थोड़ा कि फिशर येट एल्गोरिदम क्या होती है, तो अगर आपको पता है तो वो अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि यू आर एक्चुअली गोइंग एंड टेकिंग अ डीप नॉलेज देन एनी अदर स्टूडेंट आउट देयर। आप क्या, आप थोड़ा अंदर जाके देख लो कि वो फंक्शन काम कैसे कर रहा है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये किस पे, फिशर येट्स एल्गोरिदम पे काम करते हैं। तो यू कैन जस्ट गो एंड लुक इट अप कि फिशर येट्स एल्गोरिदम हमारी मतलब क्या होती है। ठीक,
तो रैंडम में हमने क्या क्या करा, हमने चॉइस देखा, हमने रैंड रेंज देखा, हमने रैंडम देखा, हमने रैंड इंट देखा, हमने शफल देखा। तो इसके अलावा भी और भी होता है, हम पे यूनिफॉर्म होता है, हम पे ट्राइंगुलर होता है, हम पे सैंपल होता है। लेकिन ये इतना हमें जरूरी नहीं होते पढ़ने। यू कैन जस्ट गो ऑन द इंटरनेट, आप जाके रैंडम मॉड्यूल, जैसे मैथ मॉड्यूल के बारे में मैंने बताया, ऐसे आप रैंडम मॉड्यूल के बारे में और जाके थोड़ा पढ़ सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि इसमें और कौन कौन से, एक्सक्यूज मी, इसमें और कौन कौन से आप पे फंक्शंस है। सो रैंडम मॉड्यूल सबको समझ आया कैसे करा हमने, कौन कौन से फंक्शंस है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, चलो। तो इसके बाद हम पे और एक मॉड्यूल आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको मैंने पिछली बार आपको बताया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेट टाइम मॉड्यूल। ठीक। तो डेट टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करवाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले डेट और टाइम, मतलब एक टाइम मॉड्यूल अलग होता है हम पे, और एक डेट टाइम मॉड्यूल अलग होता है, दो मॉड्यूल होते हैं। तो एक्सक्यूज मी, तो सबसे पहले हम अपना टाइम मॉड्यूल देखेंगे। हम क्या देखेंगे, हम अपना टाइम मॉड्यूल देखेंगे, इंपोर्ट टाइम। टाइम मॉड्यूल क्या है, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आप अभी का टाइम प्रिंट करवा सकते हो, जो कि आपका सिस्टम टाइम होगा। तो कैसे प्रिंट कराना है, मेरे को प्रिंट कराना है, प्रिंट टाइम डॉट लोकल टाइम, सॉरी टाइम की स्पेलिंग गलत है, टाइम डॉट, सही मैं सोचू आज लोकल टाइम। ठीक, टाइम डॉट लोकल टाइम। अब इसके अंदर आपको वैल्यूज देनी है, ये बताता है, जैसे कि अगर, चलो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ टाइम डॉट टाइम क्या करता है। अगर मैं इसको डायरेक्टली टाइम डॉट टाइम प्रिंट करता हूँ, तो टाइम डॉट टाइम एक स्टैंडर्ड टाइम दे देगा आपको आपके सिस्टम का। जैसे मैं रन करता हूँ, इसने आपको ये टाइम दे दिया। ये टाइम क्या है, ये वो टाइम है जब आपका जो, जैसे मेरा जो कैश, अगर 32 बिट है, मतलब जो 64 बिट वो है, जिस टाइम से वो शुरू हुआ था, जब सिस्टम शुरू हुआ था, उस टाइम से ये टाइम है। मतलब ये आई थिंक सेकेंड्स में आपको चेंज करके आपका, आपको करंट सिस्टम का आपका टाइम देता है। ठीक है, लेकिन ये टाइम कंप्यूटर समझ सकता है, आप नहीं समझ सकते हो। आपको इस टाइम को थोड़ा बहुत तोड़ के कुछ और फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल टाइम बने। ये क्या है, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल टाइम है, कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये टाइम कितना है। ठीक, तो अगर आपको उसको एक ह्यूमन स्टैंडेबल टाइम में बदलना है, तो हम पे फंक्शन होता है टाइम डॉट लोकल टाइम, और इसके अंदर हम टाइम डॉट टाइम फंक्शन अपना जो दोबारा कॉल पहले कॉल करा था उसको पास कर देंगे, और अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। एंड एज यू कैन सी, इसने हमारे एक प्रॉपर टाइम दे दिया। टाइम टीएम ईयर, टाइम ईयर क्या है 2021, मंथ क्या है 1, डे क्या है 27, आवर क्या है 15, टाइम मिनट क्या है 11 सेकेंड 39, वीक डे है सेकेंड। मतलब वीक डे सेकेंड क्यों है, क्योंकि जो मंडे होता है वो जीरो होता है। ठीक है, 0 1 ट्यूसडे 2 वेंसडे 3 थर्सडे, तो जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक, तो इसलिए टाइम ऑफ वीक डे लिखा है 2, क्योंकि वेंसडे इसलिए 2 है। टाइम ऑफ ईयर डे लिखा है, ईयर डे लिखा है 27, और आईएसटी डीएसडी, ये थोड़े और 3 पैरामीटर्स है जो कि मेरे को भी पता क्या होते हैं। ठीक है, आईएसडी डीएसडी मैंने आज से फ्रैंकली बोलूं मैंने भी इस्तेमाल नहीं करा। ज्यादा से ज्यादा मैं वीक डे या ईयर डे तक गया हूँ। ठीक है, उसके ऊपर मैं नहीं गया हूँ। तो अगर आप टाइम डॉट लोकल टाइम यूज करते हो, तो लाइक दिस यू कैन गेट अ टाइम फॉर्मेट, जो कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो जाए, जो कि आप भी समझ सकते हो, राइट। अब इसके बाद, लेट्स से इसके बाद आप एक अपना खुद का टाइम निकाल भी सकते हो कैसे, या बना भी सकते हो कैसे। आपने लेट्स से आपने क्या करा, आपने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक, आपने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया, जैसे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ डी। ठीक, और डी में अब इसमें फॉर्मेट, टाइम बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे हमें ये नीचे मिला हुआ है ना, हमें सेम टू सेम ऐसे ही देना है। तो सबसे पहले मैं ईयर दूंगा। ठीक, तो लेट्स से मैं अपना लेट्स से कोई भी एक टाइम दे देते हैं, जैसे 1998। ठीक, 1998। मंथ क्या ले, मंथ लेते हैं 2, डे लेते हैं 21, आवर क्या ले, आवर हम लेते हैं शाम के 5 बजे। ठीक, तो 19, आपको 24 आवर फॉर्मेट में है 19 और 7 बज के सेकेंड हुए हैं 40। ठीक, और मंडे है, मतलब जीरो है, मंडे है, और मंडे है, और क्या, ईयर डे और टाइम एसटीडी क्या दूं, कितने हो गए हमारे पे यहाँ पे, कितना है 1 2 3 4 5 6 7
8 9 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ईएटीवी 0 दे देते हैं और आईएसडीएम दे देते हैं 1। ठीक, अब इसको हमें एक टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या कॉल करूंगा, मैं प्रिंट फंक्शन अपना कॉल करूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा यहाँ पे टाइम अपना मॉड्यूल को कॉल करूंगा टाइम डॉट, और उसके बाद मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा हमारा लोकल टाइम, और उसके बाद मैं कॉल करूंगा फिर से टाइम, और एक फंक्शन और कॉल करूंगा जिसको हम बोलते हैं मेक टाइम, एम के टाइम, मेक टाइम। और इस मेक टाइम के अंदर मैं अपना वेरिएबल पास कर दूंगा एज सच लाइक दिस। अब रन करके देखते क्या होता है, cls रन इट, एंड एज यू कैन सी इसने हमें एक सेम जो हमारा टाइम फॉर्मेट था उसके फॉर्मेट में हमें इसने एक ये बना के दे दिया। ठीक, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आप क्या देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये जो वीक डे दिया था ये 0 दिया था। ठीक, लेकिन यहाँ पे इसने वीक डे दे दिया क्या, 5 दे दिया। तो ये जो वीक डे, ईयर डे और आईएसटीडी है, ये क्या है, ये आप कुछ भी दो, वो पाइथन क्या करेगा, पाइथन उसको प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ योर ईयर, मंथ एंड डे, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उसको सही वीक डे और सही ईयर डे में बदल देगा। जैसे कि मैंने ईयर डे भी 0 दिया था, अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हो तो वो ईयर डे पाइथन खुद ब खुद दे देगा, और अगर आप वीक डे भी 0 पुट करते हो तो पाइथन उसको खुद ब खुद एक वीक डे दे देगा विद द हेल्प ऑफ योर ईयर, मंथ एंड डे। तो ऐसे क्या कर सकते हो, ऐसे आप एक अपना खुद का टाइम ले बना के आप उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट बना सकते हो लाइक दिस, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। ठीक, अब इसके बाद हम पे और एक फंक्शन होता है जिसको मैं क्या करूंगा, जिसको हम बोलते हैं एस्काई टाइम। तो हम इस पूरे को हटा के हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे टाइम डॉट एस्काई टाइम, एएससी टाइम, और इस फंक्शन के अंदर जो हमारे हमने पहले लिखा था ना पूरा का पूरा, उसको पास कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। जैसे हमने रन करा, इसका हमें एक प्रॉपर आउटपुट मिल गया, सैटरडे फरवरी 21 15 7 1998। तो अगर मैं इसके अंदर ये मेक टाइम हटा के मैं इसको टाइम इसमें पास कर दूं लाइक दिस, तो अब क्या होगा, अब ये हमें आज का प्रॉपर डेट देगा, वेंसडे जनवरी 27 15 16 13 एंड इट्स 2021। सो टाइम मॉड्यूल क्लियर हुआ सबको, हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, आप ये जो मॉड्यूल है, ये जो फंक्शंस आप साइड बाय साइड लिखते रहिए, ताकि आप बाद में चेक भी कर सको कि हमने क्या क्या पढ़ रखा है, आपने क्या क्या पढ़ रखा है, राइट, वो आपको हेल्प करेगा। सो टाइम मॉड्यूल में ये 4 फंक्शंस मेरे को बताने थे आपको, इसके बाद भी फंक्शंस होते हैं लेकिन वो हम ना ही आप आपको समझ के कुछ फायदा होगा, ना ही आप देख सकते हो, फॉर योर क्यूरियोसिटी यू कैन गो एंड चेक अहेड कि और क्या फंक्शंस हमारे इसमें है। तो इसके बाद जो और एक मॉड्यूल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेट टाइम मॉड्यूल। अब डेट टाइम मॉड्यूल आई थिंक आपने जावा में भी पढ़ रखा होगा, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली वी हैव अ डेट टाइम मॉड्यूल इन जावा आल्सो। डेट टाइम मॉड्यूल जैसे आपका हेल्प करता है, तो डेट टाइम मॉड्यूल भी आपको डेट और टाइम के लिमिटेशंस और उनको गेट करने की, मतलब सिस्टम टाइम के साथ, इन सब के साथ वो भी आपको हेल्प करता है। टाइम अगर आपको भी फंक्शन है जिसमें आपको डेट टाइम इस्तेमाल करना है, डेट या टाइम या दोनों इस्तेमाल करने हैं, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम आप इस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे को अभी का टाइम चाहिए, तो मैं प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट डेट टाइम डॉट डेट टाइम, डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। नाउ एक फंक्शन है, तो उसको कॉल करेंगे और ये हमें अभी का टाइम दे देगा। ठीक, लेट्स रन एंड सी, और इसने मुझे अभी का टाइम दे दिया। तो एज यू कैन सी टाइम फॉर जो टाइम जो हमारा था, जो टाइम मॉड्यूल था, टाइम मॉड्यूल में एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा था, जैसे वेंसडे, जनवरी, टाइम और ईयर। इसमें देखिए आप जो लिखते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट टाइम होता है 2021-01-27, उस फॉर्मेट में आ रहा है। और फिर ये सब टाइम है, आवर, मिनट्स, सेकंड्स एंड मिली सेकंड्स, चारों होते हैं हमारे पे। ठीक, तो डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ ये अभी का दे रहा है। लेट्स से कि आपने बोला सर मेरे को ना यहाँ का टाइम नहीं चाहिए, मेरे को टाइम चाहिए ग्रीनविच मेरिडियन का, तो आप यहाँ पे यूटीसी, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे यूटीसी डॉट नाउ इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, अब हम इसको अगर रन करते हैं, तो आप इसको रन करके देख सकते हो। अब आप टाइम देख सकते हो, दिस टाइम इज 5.5 hours अहेड, क्योंकि ये जो टाइम है, दिस इज द टाइम फॉर ग्रीनविच मेरिडियन।
ठीक। ये यूरोप का टाइम है कि यूरोप में अभी क्या हो रहा है, यूरोप में एक्चुअली कितना हो रहा है, अभी 9:48 हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली आप मान सकते हो कि ये क्या है, ये ग्रीनविच मेरिडियन का टाइम है। और अगर आप इस टाइम फॉर्मेट में क्या करोगे, अगर आप इस टाइम फॉर्मेट में ऐड करोगे, मतलब कि आप इसको इसमें 5.5 आवर्स अगर ऐड करते हो तो आपको यहाँ का टाइम मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ तक समझ आया सबको? ठीक है, चलो इसके बाद क्या देखते हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ठीक। तो अब हमने देख लिया नाउ फंक्शन, देख लिया यूटीसी नाउ फंक्शन देख लिया। ठीक है, तो अब एक हम पे और एक फंक्शन आता है जिसको बोलते हैं टाइम डेल्टा। ठीक। टाइम डेल्टा क्या करता है, टाइम डेल्टा मतलब कि टाइम आप एक सर्टेन अमाउंट से आगे बढ़ा सकते हो। जैसे आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपने फ्यूचर में चलेगा, आगे बढ़ाने का मतलब ये है, जैसे आपको अभी टाइम है जैसे 15:20 सो आपको अभी से आधे घंटे बाद का टाइम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक टाइम डेल्टा फंक्शन यूज करके आप अपना टाइम आधा घंटा आगे बढ़ा सकते हो। कैसे? जैसे कि मुझे कल, जैसे कि मैंने सोचा मेरे को 2 दिन बाद का सेम टाइम चाहिए, मतलब 2 दिन बाद का मेरे को इसी टाइम का फॉर्मेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा लेट्स से टुमारो। ठीक। और उसमें मैं लूंगा डेट टाइम डॉट टाइम डेल्टा। और टाइम डेल्टा के अंदर, या अगर मेरे को मिनट्स में आगे बढ़ाना है तो मैं मिनट्स करके मैं यहाँ पे 30, जैसे 30 दे दिया, 20 दे दिया, 10 दे दिया। ठीक। मेरे को डेज से आगे बढ़ाना है तो मैं क्या दूंगा, मैं दूंगा डेज, ऐसे। और डेज मैं दूंगा 2 दिन। और मैं फिर क्या करूंगा, मैं प्रिंट करा दूंगा TOM को। ठीक। और मैं क्योंकि डे 1 तो मतलब आज का, डे 2 मतलब कल का, मैंने रन कराया 2 डेज और इसने दे दिया 2 दिन का, 2 दिन बाद कितने बजे मेरा जो डे, मतलब कितने बजे मेरा डे शुरू होगा, 2 डेज और इतने बजे मेरा डे शुरू होगा। सो टाइम डेल्टा, जैसे टाइम डेल्टा आप कब इस्तेमाल करते हो, जैसे कि अगर मैंने मिनट्स दिया, मिनट्स इज इक्वल टू 30, जैसे मैं लेट्स से ये दे दिया। ठीक। और अब इसको रन करते हैं। एज यू कैन सी, इसमें आप एक 30 मिनट्स का टाइम डेल्टा दे दिया। ठीक। तो अगर आपको 2 दिन बाद का सेम डेज, मतलब 2 दिन बाद का आपको सेम टाइम चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डेज लिख दिया आपने, और आपको बस क्या करना है, इस टाइम को इससे ऐड करना है, डेट टाइम डॉट नाउ प्लस डेट टाइम डॉट टाइम डेल्टा। रन करते हैं एंड एज यू कैन सी इसने मेरे को 2 दिन बाद की सेम डेट, सेम टाइम की डेट दे दी। आज यू कैन सी द डे इज 29, आज 27 है। तो ऐसे अगर आपको आधे घंटे बाद का टाइम चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डाल सकते हो मिनट्स और 30। तो ये आपको आधे घंटे बाद का टाइम दे देगा, लाइक दिस एज यू कैन सी। 15:29, 15:22 हो रहा है, यहाँ पे 15:52 हो रहा है। सो लाइक दिस आप थोड़े देर बाद का भी वो कर सकते हो। ठीक। सो टाइम डेल्टा का इस्तेमाल करके आप, जैसे टाइम डेल्टा का इस्तेमाल अगर मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बोलूं तो आपको पता है, जब आप लॉगिन करवाते हो, जैसे कि आपने फेसबुक में या इंस्टाग्राम कहीं पे भी लॉगिन करा, चलो ठीक है, तो आप हमेशा देख सकते हो कि वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज के लिए आपको लॉग्ड इन रखता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने लॉगिन करा, ठीक, तो अगर आप रोज एक्सेस कर रहे हो तो वो रोज डायरेक्टली ऐप खोल देता है। ठीक। लेकिन आप कभी ट्राई करना कि 1 महीना 2 महीना बाद आप बिल्कुल यूज ना करो और दोबारा कोई ऐप खोलो, वो आपसे देखना, आपको बोलेगा यू हैव बीन लॉग्ड आउट, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। क्यों करता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, बैकएंड से डेवलपर, जो बैकएंड डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक लॉग इन का टाइम लिमिट लगा देते हैं। कैसे? जैसे मैंने मिनट्स में लगा दिया, जब हम डेवलपमेंट में होते हैं तो मिनट्स में करते हैं। जैसे आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक लॉग इन का टोकन बनाना पड़ता है। ठीक। और वो टोकन क्या करता है, वो टोकन आपको ये बताता है कि हमारा यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। और वो जो टोकन होता है ना, उस टोकन की वैलिडिटी आप क्या करते हो, उस टोकन की वैलिडिटी आप टाइम डेल्टा से सेट करते हो। आपने जैसे अगर टाइम डेल्टा से ये सेट कर दिया कि इस टोकन की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट की है, तो क्या होगा, जब से वो टोकन बना है
तब से लेके 30 मिनट तक वो टोकन जितनी बार आप पास करोगे अपने प्रोग्राम में वो उतनी बार देगा यस द यूजर इज लॉग्ड इन। लेकिन जैसे ही आधा घंटा हो जाएगा वो क्या देगा, प्लीज द यूजर इज नॉट लॉग्ड इन, द टोकन हैज एक्सपायर्ड। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम लॉग इन करवाते हैं किसी भी यूजर को तो हम एक टाइम सेंसिटिव टोकन बनाते हैं, और उस टाइम सेंसिटिव टोकन को बनाने के लिए हम टाइम डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक। तो जैसे कि लेट्स से कि आपको आज का डेट प्रिंट करना है, ठीक, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम में डेट टाइम में एक फंक्शन होता है डेट फंक्शन, हम उसको कॉल कर सकते हैं डेट टाइम डॉट डेट। ठीक, और इसको रन करते हैं। ओके, डेट फंक्शन डेट टाइम फंक्शन मिसिंग आर्गुमेंट रियर। ठीक, डेट टाइम, सो एक काम करते हैं, एक ईयर दे देते हैं इसको। ये बोल रहा है कि ईयर मिसिंग है, मंथ मिसिंग, अच्छा ईयर मंथ डे। तो अच्छा ठीक है, तो इसको आज आज का डेट चाहिए ना, मेरे को सिर्फ आज का डेट चाहिए। तो मैं लिखूंगा टुडे। ठीक, और टुडे करके मैं कॉल करूंगा डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक, और मैं इस टुडे के हेल्प से आज का डेट निकाल लूंगा, टुडे डॉट डेट। अब इसको रन करते हैं, एंड एज यू कैन सी इसने मेरे को सिर्फ आज का डेट दे दिया। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टुडे प्रिंट कराऊं तो वहां पे क्या रहता है, वहां पे मेरे पे इसके साथ टाइम भी आ जाएगा जो कि आज का टाइम है, ऐसे। और अगर मैं सिर्फ मुझे सिर्फ और सिर्फ डेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ डेट को प्रिंट करा दूंगा। जैसे कि आपको सिर्फ जैसे आपको चाहिए कि आपने अपना जो फॉर्म है आज सबमिट करा है, तो आपको आज का टाइम नहीं चाहिए, आपको आज का डेट चाहिए। आपको ये पता लगाना है कि कौन से यूजर ने अपना फॉर्म कौन सी डेट को सबमिट करा है। तो आपने एक सिंपल सा डेट टाइम डॉट डेट फंक्शन लगा दिया, उसमें क्या हुआ, एज सून एज ए यूजर सबमिट्स, तो डेटाबेस में क्या सेव हो जाएगा, डेटाबेस में जिस टाइम पे उसने सबमिट, किस डेट पे उसने सबमिट करा था वो डेट सेव हो जाएगी। आप उस डेट को डायरेक्टली सेव करवा सकते हो। हमारे पे माई एसक्यूएल डेटाबेस में डेट टाइम कॉलम भी होता है जिसमें आप डेट डेट के ऑब्जेक्ट्स भी सेव करवा सकते हो, राइट। तो आप ऐसे आज का डेट भी निकाल सकते हो, राइट। ठीक, तो इसके बाद हम पे डेट टाइम पे और एक वो होता है जिसको मैं बोल सकता हूँ, आई थिंक डेट टाइम में होता है या टाइम फंक्शन में होता है, देयर इज अ फंक्शन स्लीप, देयर इज अ स्लीप फंक्शन, और आई डू नॉट रिमेम्बर करेक्टली कि हमारा डेट टाइम में था या टाइम में था, चलो यूज करके देखते पता चल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज 0,5। ठीक, और मैं प्रिंट कराता हूँ प्रिंट आई। अब एक बार अगर मैं रन करता हूँ तो इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड देखा कितनी तेज होती है, एकदम से 0 से 4 तक प्रिंट हो गया। ठीक, अब आप क्या चाहते हो, जैसे कि आपने मेरे को बोला सर ये रन तो होना चाहिए, लेकिन ये रन पता कैसे होना चाहिए, मतलब 5 5 6 6, मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक आइटम प्रिंट हो, फिर थोड़ा गैप हो, फिर दूसरा आइटम प्रिंट हो, फिर थोड़ा गैप हो, फिर तीसरा आइटम प्रिंट हो, फिर थोड़ा गैप हो। तो इसके लिए हम पे एक चीज होती है डेट टाइम डॉट स्लीप, अच्छा डेट टाइम में नहीं है फिर टाइम में ही है ये, इंपोर्ट टाइम, और हम लिखते हैं टाइम डॉट स्लीप, या स्लीप फंक्शन टाइम डॉट स्लीप, और स्लीप के अंदर लेट्स से हमने पास कर दिया 2 सेकेंड। ठीक, अब रन करते हैं, 2 सेकंड का गैप, अब 1 प्रिंट करेगा, 2 सेकंड का गैप, अब 2 प्रिंट करेगा, फिर से 2 सेकंड का गैप, अब 3 प्रिंट करेगा, फिर से 2 सेकंड का गैप, अब 4 प्रिंट करेगा ये। तो आप ऐसे टाइम डॉट स्लीप फंक्शन लगा के क्या कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई भी आपको ऑपरेशन रन करना है, लेकिन आप वो चाहते हो कि वो ऑपरेशन रन हो लेकिन इतने सेकंड्स बाद रन हो, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, आप वहां पे टाइम डॉट स्लीप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे सबको क्लियर है हमने डेट टाइम टाइम मॉड्यूल कैसे इस्तेमाल करा, एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट। ठीक, चलो, इसके इसके बाद आज ये टाइम डेट टाइम मॉड्यूल ये खत्म ही करते हैं। इसके बाद एक और मॉड्यूल आता है, अब मुझे पता है ज्यादा मॉड्यूल्स हो रहे हैं, लेकिन ये सारे मॉड्यूल्स आपको हेल्प भी करेंगे आने वाले टाइम में। एक और मॉड्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं कैलेंडर मॉड्यूल, कैलेंडर, ये रहा कैलेंडर मॉड्यूल। ठीक, तो कैलेंडर मॉड्यूल क्या करता है, यू कैन प्रिंट एनी कैलेंडर ऑफ एनी ईयर और एनी मंथ। ठीक है, जैसे कि मेरे को कैलेंडर प्रिंट करना है इस महीने का, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा प्रिंट कैलेंडर, मैं कैलेंडर को इंपोर्ट कराता हूँ एस सी,
तो मुझे कैलेंडर बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं करता हूँ C.month और मंथ में क्या जाता है, मंथ में आपका जाता है सबसे पहले ईयर जाता है 2021, और उसके बाद आपका मंथ जाता है, कौन सा मंथ है। ठीक है, मैं इसको प्रिंट करता हूं। अब लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। एज यू कैन सी इसने प्रॉपर कैलेंडर फॉर्मेट में हमें आउटपुट मिला है। जनवरी 2021 का पूरा कैलेंडर आपको मिल गया। ठीक, अगर लेट्स से मैं इसको यहाँ से मंथ हटा देता हूँ तो लेट्स सी क्या होता है। इफ वी आर एबल टू प्रिंट दी कैलेंडर फॉर द होल ईयर, month missing one requirement, so if we want to print we can use, I think, year एक function होता है इसमें, calendar dot year, and let's see if we are able to do this. Okay, has no attribute year. If I say okay, no, okay, it was month range. Yeah, it was month range. मंथ रेंज, और मंथ रेंज में क्या है, आपको सबसे पहले अपना मंथ देना है और वहां तक ईयर देना है, उसके बाद वहां तक मंथ देना है, ज्यादा आपको प्रिंट कराना है, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। और लेट्स ट्राई एंड प्रिंट दिस, और गिव मी अ टपल दैट इज 4 and 31, दैट इज आज से कितना टाइम बाकी है, 4 months and 31, okay. If I remember correctly, we can print the whole calendar for a single year. अगर हम calendar, we can print the for whole year, if I remember. Let's check and see if we are able to print the calendar for the whole year. C dot calendar, C dot month, month name, month calendar, month length. ओके, ठीक है, चलो हम देखते हैं हम ईयर कैसे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले बाकी फंक्शंस देख लेते हैं। इफ आई रिमेम्बर कि हाउ वी कैन प्रिंट ऑल द ईयर्स, आई विल टेल यू। सो इसके बाद आप ये भी चेक करवा सकते हो कि ये जो ये है लीप है या नहीं ईयर। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन मिलता होगा सी सी प्लस प्लस में कि चेक इफ द ईयर इज अ लीप ईयर, तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। जैसे मैंने डाला 2020, लेट्स चेक इफ 2020 इज अ लीप ईयर और नॉट। मैं इसको रन करके सेव करता हूँ। इट्स ट्रू, 2020 वाज अ लीप ईयर। ठीक है, अब मैं अगर 2019 को चेक करता हूँ कि क्या ये लीप ईयर था, फॉल्स, ये लीप ईयर नहीं है। अगर मैं चेक करता हूँ अभी के ईयर को 2021 को, तो क्या ये मेरे को क्या देगा, लेट्स सी, क्या ये मेरे को ट्रू या फॉल्स देगा। 2021 लीप ईयर है, इट गिव्स मी फॉल्स। नो, 2021 इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक, अब इसके बाद लेट्स चेक कि इफ वी आर एबल टू प्रिंट the whole calendar for a whole year. If I remember, let me just remember the function. There is a month, there is a month calendar. Let's use help and see. सो कभी भी अगर आप पे ऐसा होता है कि आप कभी फंसे हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप हेल्प मेथड का इस्तेमाल करके आप प्रिंट करवा सकते हो कि उसमें क्या क्या है। तो जैसे मैंने हेल्प सी डाल दिया, हेल्प कैलेंडर डाल दिया, तो इसमें हमें दे दिया कि इसका नेम क्या है, कैलेंडर प्रिंटिंग फंक्शंस। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, नोट व्हेन कंपेयरिंग विद द वन प्रिंटेड। तो ये सब ये देता है कि इसके अंदर हमारे पे मतलब कौन कौन से फंक्शंस है, कौन कौन से नहीं है। अगर आप या इसके अंदर ऐसे हेल्प प्रिंट फंक्शन अगर कॉल करते हो प्रिंट, और मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, वहां पे मोर था, वी कैन सी व्हाट इज इन मोर। ठीक है, इसको सेव नहीं करा मैंने। जैसे कि प्रिंट देख सकते हो, प्रिंट के अंदर मैंने करवाया, तो क्या प्रिंट के अंदर आपको क्या क्या फॉर्मेट देने पड़ेगा। आपको फाइल दे सकते हो, आप सेपरेशन दे सकते हो, आप एंड दे सकते हो, आप फ्लैश दे सकते हो, ठीक, फ्लश दे सकते हो। तो ऐसे एक बार रन करते हैं और इसमें आ गया मोर। जैसे क्लासेस है, हम पे देख सकते हैं बिल्ट इन। ठीक, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, इसमें और भी क्लासेस है, एज यू कैन सी कैलेंडर क्लास, कैलेंडर क्लास है, और इसके अंदर हमारे पे ये सारे फंक्शंस है, इटर मंडेज, इंटर मंथ, ठीक, और इटर वीकडेज, मंथ्स कैलेंडर, मंथ्स टू कैलेंडर, मंथ्स कैलेंडर, सेट फर्स्ट वीकडे। तो ये जो है, ये सारे के सारे आपके क्या ये फंक्शंस है जो कि आप एक्चुअली इस्तेमाल कर सकते हो इसके अंदर, क्या बोलते हैं, कैलेंडर फंक्शन के अंदर। ठीक, तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या हमें कोई ऐसा फंक्शन मिलता है जो कि हमारा पूरा ईयर प्रिंट करवा दे। लेट्स सी, this calendar returns complete HTML pages. Okay, date, another attribute, defined a month, no day, year. Okay,
let's check if we are able to. I think ऐसा कोई मेथड था तो हम पे. Okay, let's move on to the next module. If we are not able to find, because हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे. तो यहाँ पे एक फंक्शन तो था मेरे पे, क्लास कैलेंडर. ठीक है, चलो हम एक बार क्लास कैलेंडर इस्तेमाल करके देखते हैं दैट इफ वी आर एबल टू प्रिंट आवर होल ईयर और नॉट. इसको नीचे करना है. ठीक है, सी, आप इसको प्रिंट करते हैं, काम करते हैं प्रिंट सी डॉट कैलेंडर. ठीक है, फंक्शन तो है हमारा कैलेंडर, और इसमें ईयर पास कर देते हैं 2021, और इसको रन करते हैं. और या कैलेंडर वाज ए फंक्शन. सो लाइक दिस यू कैन, आप देख सकते हो इसमें ईयर दे दे 2021, और इसने सारे जितने मंथ थे सब मंथ के कैलेंडर प्रिंट कर दे लाइक दिस. तो अगर आपको, जैसे अगर आप चाहिए कि 2020 का मेरे को चाहिए सारा कैलेंडर, तो आप क्या कर सकते हो, आप ईयर पास कर दो 2020, और उसके अंदर आप एज सच आपको पूरा उस ईयर का कैलेंडर मिल जाएगा लाइक दिस. 2020 आपका ईयर है, और ये आपके सारे कैलेंडर है उस ईयर के. ठीक, यहाँ तक सबको समझ आया कि कैलेंडर, हमने कैलेंडर कैसे काम कर रहा है, हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक, तो ऐसे करके आप कैलेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप डेट टाइम का इस्तेमाल कर सकते हो, आप टाइम का इस्तेमाल कर सकते हो, आप रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्या बोलते हैं, मैथ मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो. तो ऐसी मल्टीपल लाइब्रेरीज और बहुत सारी अलग अलग मॉड्यूल्स है हम पे, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक, तो इसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि व्हाट आर फंक्शंस इन पाइथन. ठीक, व्हाट आर फंक्शंस इन पाइथन. अब एक्चुअली में मैंने अपने पहली क्लास में एक लाइन बोली थी कि एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट. मतलब वेरिएबल भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, आपके फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट्स है, ठीक, आपके क्लासेस भी ऑब्जेक्ट्स है. तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, हम ये जो एक्सप्लेनेशन जो मैं ये बोल रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन मैं तब दूंगा जब हम डेकोरेटर्स पढ़ेंगे, क्योंकि डेकोरेटर्स सोलली एंड सोलली एक प्रॉपर्टी पर काम करता है, जो कि क्या है, एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट. सो जब हम डेकोरेटर्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि क्या होता है. तो फंक्शंस कुछ नहीं होते, जैसे कि मैंने एक ये लिख दिया प्रिंट. लेट्स से मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड. मैंने ये एक स्टेटमेंट लिख दिया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट. तो अब क्या है, अब मैं इसको डायरेक्टली भी रन कर सकता हूँ, लेकिन इसको बोलते हैं बैड प्रोग्रामिंग. क्यों? क्योंकि ये किसी भी एक फंक्शन के अंदर कंटेन नहीं करता, क्योंकि प्रोग्रामिंग के हमारे तरीके होते हैं, या तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है, या स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग होते हैं, या ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है. ठीक, तो आप फंक्शन का इस्तेमाल तब करते हो जैसे कि आपको कुछ भी प्रिंट कराना, कोई भी एक छोटी सी छोटा काम कराना, आप उसे फंक्शन के अंदर डाल देते हो, ताकि क्या हो, ताकि वो एक जो कोड हो वो एक वेल स्टैंडर्ड कोड हो. ठीक है, तो आप कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी चीज परफॉर्म करवाने के लिए. जैसे आपको एडिशन करवाना, फंक्शन इस्तेमाल कर लो, मल्टीप्लाई करवाना, फंक्शन इस्तेमाल कर लो, डिवीजन कराना, फंक्शन इस्तेमाल कर लो, आपको हर एक कैरेक्टर स्ट्रिंग का प्रिंट करवाना, फंक्शन इस्तेमाल कर लो. ठीक, तो अब बात आती है कि हमने ये तो देख लिया, हाँ फंक्शन इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन फंक्शन को इस्तेमाल करना कैसे है, सबसे मेन बात आती है ये. तो पाइथन क्या बोलता है, पाइथन ये बोलता है अगर आपको कभी भी कोई फंक्शन डिक्लेयर करना है, जैसे कि अच्छा कोई मुझे जल्दी से बताओ कि जावा में फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए क्या यूज करते थे, जिन्होंने जावा पढ़ी हुई है. आई थिंक यहाँ पे जावा लोगों ने पढ़ी हुई है, तो जावा में आप जब फंक्शन डिक्लेयर करते थे तो आप किस कीवर्ड का इस्तेमाल करते थे फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए. चलो ठीक है, मैं बताता हूँ. आप एक्चुअली एक मेथड इस्तेमाल करते थे जिसको हम बोलते थे पीवीएसएम, पब्लिक वॉइड स्टैटिक मेन. ठीक है, ये मेन फंक्शन होता था, और इसके अंदर आप पब्लिक स्टैटिक करके या वॉइड करके आप फंक्शन बनाते थे, जैसे कि सी सी प्लस प्लस में आप वॉइड का इस्तेमाल करते थे, राइट. लेकिन यहाँ पे क्या है, पाइथन पे क्या है, पाइथन पे हम पे एक कीवर्ड होता है डीईएफ.
DEF कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप कोई भी फंक्शन बना सकते हो। तो जैसे मेरे फंक्शन का मैंने नाम देना है डिस्प्ले, तो मैं क्या दूंगा, मैं दूंगा DEF डिस्प्ले, और ये एक फंक्शन है तो इसके पैरेंथेसिस लगेंगे लाइक दिस। और आप देख सकते हो जैसे ही मैंने पैरेंथेसिस हटाए तो डिस्प्ले जो वर्ड था वो व्हाइट था, लेकिन जैसे मैंने फंक्शन के पैरेंथेसिस लगा दे डिस्प्ले येलो हो गया। तो पाइथन समझ गया कि ये एक फंक्शन है। अब फंक्शन के अंदर आप चीज कैसे लिखते हो, जैसे कि आप फॉर लूप के अंदर लिखते हो, आप सेम टू सेम फंक्शन के अंदर भी सेम चीज लिखते हो। कैसे, आपने यहाँ पे कोलन डाला, आप नीचे आए, आपने यहाँ पे इंडेंटेशन रखा अपना, और फिर आपने यहाँ पे अपना स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, दिस इज इनसाइड अ फंक्शन, दिस इज इनसाइड अ फंक्शन। ठीक। अब अब अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करूं तो मेरा कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपने फंक्शन को कॉल नहीं करवाया। तो कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली डिस्प्ले और उसके बाद पैरेंथेसिस लगा के लाइक दिस मैं कॉल कर सकता हूं, दिस इज इनसाइड अ फंक्शन। ठीक। लेकिन हम प्रिंट स्टेटमेंट का इतना इस्तेमाल नहीं करते फंक्शन के अंदर। हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हम रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न फंक्शन का कुछ भी रिटर्न करवाता है। मतलब अगर आप एक फंक्शन को कॉल करोगे, मतलब एक फंक्शन को यूज करोगे, तो उसके अंदर जो रिटर्न स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ होगा, मेरा फंक्शन उस चीज को बाहर भेज देगा, मतलब उस चीज को वो फंक्शन का आउटपुट बना देगा। तो अगर मेरे को लिखता है रिटर्न दिस इज इनसाइड अ फंक्शन, अब मैं अगर इसको सेव करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा। क्यों प्रिंट नहीं करेगा, कोई मेरे को बता सकता है? टेल मी वाई, कि ये रिटर्न फंक्शन अगर हमने लिखा है और उसको अपने हमने अपने फंक्शन को कॉल करा है, तो ये कुछ प्रिंट क्यों नहीं कर रहा जबकि हम वहां से रिटर्न करवा रहे हैं अपना आउटपुट? वापस चला जा रहा है मतलब? क्यों नहीं लेगा, क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन का आउटपुट तो है ये दिस इज इनसाइड अ फंक्शन। कोई और बताना चाहेगा? आप थोड़ा ट्राई कर रहे हो लेकिन थोड़ा अलग तरीके से दिमाग लगाओ, आपका अभी दिमाग गलत जगह पे जा रहा है। थोड़ा और सोचो। कोई और बता सकता है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट अगर मैंने लिखा हुआ है, फंक्शन को मैंने कॉल करवा दिया, तब भी मेरा कुछ आउटपुट क्यों नहीं आया? एनीवन, कोई और? जी। बहुत बढ़िया, ये था सही जवाब, क्योंकि हमने उसको प्रिंट ही नहीं करवाया। तो अब हमें यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए दो तरीके होते हैं। क्या, आप डायरेक्टली इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल सकते हो, लेकिन वो एक बैड कोडिंग प्रैक्टिस होती है, आप नहीं डालोगे। ठीक। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे बनाते हो एक रेफरेंस वेरिएबल। आपने जावा में रेफरेंस वेरिएबल पढ़ा होगा, जहां पे आप न्यू ए इज इक्वल टू फंक्शन के इक्वल रखते थे। वो क्या था, वो एक वेरिएबल नहीं था, वो पॉइंटर नहीं था, वो क्या था, वो एक रेफरेंस वेरिएबल था। तो हम सेम टू सेम इस फंक्शन का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे। रेफरेंस वेरिएबल मतलब क्या होता है, इस फंक्शन को वो पॉइंट कर रहा होगा। तो मैं a इज इक्वल टू डिस्प्ले लिखता हूं, तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब होता है a इज directly pointing towards display, right? The a is directly pointing towards display. Now display here is pointing towards our string, that is this is inside a function। ये चीज ऐसे काम करती है। तो अगर हम इन टर्न अब क्या करेंगे, हम इन टर्न क्या करेंगे, फंक्शन की स्पेलिंग गलत है। इन टर्न क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट ए। तो अगर हम ए प्रिंट करते हैं तो आप इससे देख सकते हो, अगर हम ए प्रिंट करेंगे तो ए क्या करेगा, डिस्प्ले पे जाएगा, डिस्प्ले क्या करेगा, फिर इस फंक्शन को डाल देगा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, जैसे हम रन करेंगे हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, दिस इज इनसाइड अ फंक्शन। ये चीज समझ आई, हमने फंक्शन को कैसे प्रिंट करवाया? इज एवरीबडी क्लियर कि हमने फंक्शन को कैसे प्रिंट करवाया? चलो, ओके। तो अब अब क्या है, अब एक आपको ठीक है, क्लोजर सर्कुलर इंपोर्ट अभी बताऊं आपको, क्योंकि 15 मिनट में सर्कुलर इंपोर्ट, चलो नहीं, चलो सर्कुलर इंपोर्ट थोड़े दूसरे उसके लिए रखते हैं हम। ठीक।
तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम पे ना जैसे ये तो इसको ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस, मतलब जो कि फंक्शंस हमारे यूजर ने डिफाइन करे हैं, ठीक। लेकिन इसके अलावा पे हमारे में थोड़े पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस क्या होता है, पाइथन में हमारे पे 4 तरीके के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमारे पे होता है लैम्डा फंक्शन, ठीक। सबसे पहले हमारे पे क्या होता है, सबसे पहले हमारे पे लैम्डा फंक्शन होता है, फिर हम पे रिड्यूस फंक्शन होता है, फिर हम पे फिल्टर फंक्शन होता है, फिर हम पे क्या होता है उसके बाद रिड्यूस हो गया, फिल्टर हो गया, लैम्डा हो गया, और होता है मैप फंक्शन, ठीक। तो पाइथन में कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं हमारे पे, जिनको सबसे पहला होता है हमारा लैम्डा फंक्शन, लैम्डा। उसके बाद होता है मैप फंक्शन, उसके बाद होता है फिल्टर फंक्शन, उसके बाद होता है रिड्यूस फंक्शन। ये सारे के सारे फंक्शंस है जो हमारा कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं कोई चीज परफॉर्म करने के लिए। जो चीज आप मतलब खुद से करोगे, वो चीज पाइथन ने बोली कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर रखी है, आप सिर्फ इन सब चीजों का इस्तेमाल करो, ठीक। तो फंक्शंस, और इट इज अ रिड्यूस फंक्शंस। फंक्शंस नहीं है एक्चुअली, फंक्शन ही है, सिंगल फंक्शंस होते हैं सारे, ठीक है। इनके और कुछ वो नहीं है कि अलग तरीके से आप कुछ कर रहे हो, ठीक। तो लेट्स से एक सिंपल सा पहले तो एक सिंपल सा फंक्शन लिखते हैं, किसके लिए? एक सिंपल सा फंक्शन लिखते हैं हम एडिशन के लिए, ठीक है। डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले नहीं होगा, डीईएफ ऐड, डीईएफ फंक्शन नाम होगा ऐड, ठीक है, डीईएफ ऐड। और इसके अंदर हम दो पैरामीटर लेंगे, क्या लेंगे? ए कॉमा बी, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब कोई मेरे को बता सकता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? Anyone can suggest what is a keyword argument? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है। तो आपको सिंपल एक समझना, आपने क्या करा, फंक्शन में पैरामीटर पास कर दिए, ठीक है। और आप अंदर आए, और अंदर आके हमने क्या रिटर्न करवाया? आपने रिटर्न करवाया a प्लस बी, ठीक। अब आपने क्या करा, आपने x कॉमा वाई लिया, ठीक। और उसमें क्या करा, आपने यूजर से दो वैल्यू इनपुट करवा ली। क्या इनपुट करवाई आपने? प्लीज एंटर, आपने क्या लिखा? प्लीज प्लीज एंटर टू वैल्यूज, ठीक। और मैं इसको कॉमा से सेपरेट करके सॉरी स्पेस से सेपरेट करके डालूंगा, तो मैं लिखूंगा स्प्लिट, राइट। इसके बाद फिर से मैं x कॉमा वाई करूंगा, मैं इसको मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट दूंगा लाइक दिस, int x कॉमा int y, दो वैल्यूज आ गई, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर मैं x कॉमा y पास कर दूंगा। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पास क्या करा, मैंने यहाँ पे पास करा x कॉमा y, लेकिन मैंने यहाँ पे पैरामीटर क्या लिया, मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिया a और b। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, आप पास तो वैल्यू पास करते हो, वो आप वैल्यू पास करते हो किसी और वेरिएबल नेम से, जैसे कि x और y। लेकिन जब आप वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल करते हो फंक्शन के अंदर, तो वो आप किसी और वेरिएबल नेम से इस्तेमाल करते हो, जैसे कि a और b। सो यहाँ पे जो a और b है, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स, ठीक। चलो सर, ये समझ आ गया। अब डायरेक्टली इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्रिंट कर देता है a को, ठीक। आप कोई बता सकता है क्या मेरे यहाँ पे प्रोग्राम में कोई गलती है, एनी मिस्टेक, कि क्या आउटपुट क्या आना चाहिए मेरे प्रोग्राम का? एनीवन? मेरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, कोई बताएगा? अगर जैसे मैं अपना प्रोग्राम रन करता हूँ लाइक दिस, इसने बोला एंटर टू वैल्यू, सबसे पहले 10 दूंगा, फिर 20 दूंगा। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए 30, ठीक है। एंटर करा, आ गया 30, ठीक है। चलो, अब अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि सर
आपने जो इतना बड़ा ये लिखा है ना, पहले आपने फंक्शन डिफाइन करा, फिर आपने रिटर्न करवाया, फिर यूजर इनपुट लिया, फिर उनको टाइप कास्ट करा, फिर कुछ करा, फिर कुछ करा, फिर प्रिंट करवाया। इससे अच्छा मैं एक एडिशन, मतलब दो नंबर, मुझे इतने छोटे से दो नंबर ऐड करने हैं, उसके लिए पाइथन बोलता है तुम इतना बड़ा कोड क्यों लिख रहे हो। ठीक। तो पाइथन यहाँ पे क्या बोलता है, पाइथन बोलता है कि मेरे पे एक नाम, एक एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज है जिसको मैं बोलता हूँ लैम्डा फंक्शन। लैम्डा, अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लैम्डा क्या होता है, इमेजिनरी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, नॉट नॉन रियल वेरिएबल्स होते हैं। तो ये क्या है, एक नॉन रियल फंक्शन है। नॉन रियल फंक्शन का मतलब क्या है, इस फंक्शन को आपको कोई भी नेम प्रोवाइड नहीं करते हो, ठीक है, इस लैम्डा फंक्शन को आप कोई नेम प्रोवाइड नहीं करते हो। लैम्डा फंक्शन का नेम लैम्डा ही है, ठीक है, आप इसको कोई नेम प्रोवाइड नहीं करते हो, आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली प्रिंट करवाते हो। कैसे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया वेरिएबल ए, आपको एक वेरिएबल लेना है, इसका सिंटैक्स बता रहा हूँ। फिर आपको लिखना लैम्डा, फिर आपको लेना है, आपको कितने वेरिएबल चाहिए, मेरे को दो वेरिएबल चाहिए, तो मैं क्या लूंगा, मैं यहाँ पे लूंगा एक्स कॉमा वाई, ठीक, यहाँ पे लूंगा एक्स कॉमा वाई, और कॉलम के बाद मैं ये लिखूंगा कि मेरे को इस एक्स कॉमा वाई वैल्यू के साथ करना क्या है, तो मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई कर दो। ठीक, जैसे ही मैं ये लिखूंगा उसके बाद मेरे को यहाँ से कॉल करना ए, और ए में मैं अपने दो वैल्यूज पास कर दूंगा, लाइक दिस एक्स कॉमा वाई। जैसे ही मैं पास करूंगा, यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे ए और बी ले लेता हूँ, नहीं एक्स और वाई ले लेते हैं, as please enter two variable 10 comma 20, enter the answer is 30। तो लाइक दिस आप एक लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल समझ आया सबको, हमने कैसे करा। लैम्डा फंक्शन का मतलब समझ आया कैसे करा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि मेरे को इसमें इफ और एल्स स्टेटमेंट लगाना है, तो कोई मेरे को बता सकता है कैसे लगाएंगे हम। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि हम एक लाइन में इफ और एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। एनीवन, आई आस्क्ड कि यहाँ पे हम इफ और एल्स स्टेटमेंट कैसे लगाएंगे हमारे लैम्डा फंक्शन के अंदर। किसी को नहीं पता, आदर्श, यू शुड नो दिस। चलो ठीक है, हमने जब हमारे कंडीशंस पढ़े थे, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें कि हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था कि सबसे पहले हम अपनी वो वाली स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमारे इफ कंडीशन ट्रू होने पे हमें एग्जीक्यूट करवानी है, फिर हम अपनी इफ कंडीशन लिखेंगे, फिर हम अपनी एल्स कीवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद एल्स वाला स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अगर मेरा यहाँ पे एक फंक्शन है, कि क्या फंक्शन है, मेरा एक फंक्शन है जिसमें मेरे को क्या करना है, मेरे को ये पता लगाना है कि जो मतलब जो दो नंबर है एक्स और वाई, उसमें से बड़ा कौन सा है। ठीक, तो मैं लिखूंगा कि एक्स प्रिंट कर दो इफ एक्स इज ग्रेटर ग्रेटर देन वाई, एल्स क्या प्रिंट करना है, एल्स प्रिंट वाई, लाइक दिस। अब इफ आई रन दिस, मैं रन करता हूं, मैं डालता हूँ 10, 20, इसमें आ जाना चाहिए वाई। ठीक, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं प्लस करके इस ग्रेटर, ठीक, इसको हटा के यहाँ पे भी डाल देते हैं इस ग्रेटर, एंटर करते हैं, रन करेंगे, डालते 20 स्पेस 60, एज यू कैन सी। ओके, इसको ही मेरे को स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि आप इंटीजर और स्ट्रिंग को कंकैटिनेट नहीं कर सकते। कैसे कर रहा हूँ मैं पे एक्स के साथ इस ग्रेटर मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको भी टाइप कास्ट कर दूंगा, मैं इसको भी ऐसे स्ट्रिंग में डाल दूंगा strx, ठीक, और यहाँ पे डाल दूंगा stry। अब रन करके देखते हैं, run this again 20 space 60, and इसे दे दिया 60 is greater। सो लाइक दिस आप क्या कर सकते हो, एक लैम्डा फंक्शन के अंदर आप एक डायरेक्टली एक इफ और एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ऐसे ही आप डायरेक्टली एक इफ स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। इफ यू रिमेंबर करेक्टली, वी हैव आल्सो लर्न कि हम शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, राइट। यहां तक सबको क्लियर है कि हमने लैम्डा फंक्शन के अंदर इफ और एल्स स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल करा।
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक, तो अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल जैसे भी जो वन वन जैसे होता है आपके सिंगल स्टेटमेंट्स होते हैं या सिंगल कंडीशन स्टेटमेंट्स होते हैं, आप वहां पे इनका इस्तेमाल कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? लेट्स से आपको कोई एक फंक्शन इस्तेमाल करना है और आपको उस फंक्शन को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना, बार-बार उस फंक्शन को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो आप वहाँ पे क्या करोगे? आप वहाँ पे लैम्बडा फंक्शन इस्तेमाल करोगे। क्यों लैम्बडा फंक्शन इस्तेमाल करोगे? क्योंकि नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, देन आपको अपने फंक्शन का नेम देना पड़ेगा, देन आपको अपने फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा, राइट? तो इतने सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे एक सिंपल सा ऑपरेशन करवाने के लिए। तो यहीं पे लैम्बडा हमें ये बोलता है कि इतना इतना सब फालतू चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई फंक्शन एक ही बार इस्तेमाल करने तो तुम मेरे को इस्तेमाल करो। मेरे को नाम की भी जरूरत नहीं है, फंक्शन कॉलिंग की भी जरूरत नहीं है। मेरे अंदर डायरेक्ट करो जो आपको करना है और उसके बाद मेरे को प्रिंट करवा दो। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आप लैम्बडा फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके बाद हमारे पे क्या बचा, इसके बाद हमारे पे 3 फंक्शंस और बचे जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैप फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन और फिल्टर फंक्शन। ठीक, तो मैप फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन और फिल्टर फंक्शन क्या करता है, आपका मैप फंक्शन जैसे कि आप मान लीजिए आप पे एक लिस्ट है, ठीक, तो आपको लिस्ट के हर एक एलिमेंट को पे कुछ ना कुछ करना है। ठीक, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आप इस्तेमाल करते हो मैप फंक्शन। मैप फंक्शन क्या करता है, मैप फंक्शन हर एक एलिमेंट को उठाएगा और उस मैप फंक्शन में जो आपने लॉजिक लिखा होगा उस लॉजिक को हर एक एलिमेंट पे वो इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप फिल्टर फंक्शन इस्तेमाल करते हो, फिल्टर फंक्शन आप किस लिए इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आप एक गिवन लिस्ट है और उसमें से आपको उस लिस्ट में से निकालना है सारे नंबर्स, वो वाले नंबर निकालना है जो कि 9 से बड़े हैं और 9 से जो छोटे हैं वो नंबर आपको नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे एक फिल्टर फंक्शन लगा सकते हो। फिल्टर मतलब क्या, आप फिल्टर कर रहे हो। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, आप सारे की सारी वैल्यूज जो है 9 से ऊपर जो है उसका एक अलग लिस्ट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन, राइट? अब जो लास्टली आता है वो आता है रिड्यूस फंक्शन। मैं आपको ये 3 फंक्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारा खत्म होने वाला है, तो आप जाके इन 3 फंक्शंस को थोड़ा देखिए, थोड़ा समझिए और कल हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे। तो लास्ट में रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, जैसे कि आप पे एक लिस्ट है और आपको लिस्ट के हर एक एलिमेंट को यूज करके एक फाइनल आउटपुट लाना है। जैसे कि आपको क्या करना है, आप पे लिस्ट है और आपको लिस्ट के हर एक एलिमेंट को वो करवाना है, क्या बोलते हैं, ऐड करना है। ठीक, आपके आपको लिस्ट के हर एक एलिमेंट को ऐड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे रिड्यूस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा, रिड्यूस फंक्शन सारे के सारे एलिमेंट्स को ऐड करके एक प्रॉपर एक आउटपुट दे देगा। ठीक, लिस्ट का ओके। तो बिफोर गोइंग मैं आपको और एक मस्त सा फंक्शन दिखाता हूँ, अच्छा सा फंक्शन दिखाता हूँ जो कि मैंने आपको पहले नहीं बताया। ये एक लिस्ट का फंक्शन है और इसको हम बोलते हैं 10, 30, 40। ठीक, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे को इस लिस्ट का सम चाहिए, मतलब इस लिस्ट में हर एक एलिमेंट का एडिशन चाहिए, तो आप कैसे, मतलब ये क्वेश्चन कैसे करोगे, बताओ मेरे को। कोई मेरे को बताएगा कि अगर मेरे को इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को ऐड करके एक आउटपुट निकालना है तो मैं उसको कैसे करूंगा? चलो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। फॉर लूप का इस्तेमाल करके, कैसे इस्तेमाल करके, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फॉर आई इन LIST1, LIST1 मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट, काउंट काउंट ले लेते हैं हम पहले, काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक, और मैं लिखूंगा काउंट इज इक्वल टू प्लस आई। ठीक है, और जब फॉर लूप हमारा रन हो जाएगा उसके बाद मैं फाइनल एक लाइन प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट काउंट। काउंट में हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हमारा एडिशन करके हम प्रिंट करवा रहे हैं। मैंने रन करा, 100 आ गया। ठीक है, कैसे, 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 100। यहाँ पे हमने पूरा फॉर लूप रन करा तब जाके हमें आउटपुट मिला। लेकिन पाइथन क्या बोलता है, मेरे पे और भी एक सिंपल फंक्शन है। क्या फंक्शन है मेरे पे, सम नाम का एक फंक्शन है। सम नाम का फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, सम नाम के फंक्शन में मैं अगर डायरेक्टली लिस्ट पास करता हूं ऐसे, LIST1, अब ये क्या करेगा, ये हर एक एलिमेंट का सम करके मेरे को खुद ब खुद दे देगा 100।
आपको फॉर लूप रन करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। आपने क्या करा, आपने डायरेक्टली सम फंक्शन को कॉल करा। आप सम फंक्शन टपल में, लिस्ट में, सेट में, डिक्शनरी की वैल्यूज में, हर एक चीज में आप अपना सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक। सो लेट्स वी आर गोना एंड द क्लास हियर टुडे। आज हमने अपना फॉर लूप कंप्लीट कर लिए, लूप्स कंप्लीट कर लिए, कंडीशंस कंप्लीट कर लिए, फंक्शंस देख लिया और फंक्शंस लैम्डा फंक्शन भी कंप्लीट कर लिया। तो अगली क्लास में हम अपने जो बाकी तीनों फंक्शंस बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे। हम देखेंगे कि सर्कुलर इंपोर्ट की दिक्कत क्या होती है, ठीक, जो कि मैं आपको पहले बार बता चुका हूँ। और उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, और इफ वी आर, अगर हम क्वेश्चन से थ्रू हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऊप्स का कॉन्सेप्ट अपने पाइथन में। ठीक। सो लेट्स एंड द क्लास हियर टुडे। और आज की क्लास से किसी को कुछ पूछना है? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क समथिंग? Does anybody wants to ask something? किसी को कोई एरर है, कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, और अदरवाइज वी आर एंडिंग आवर क्लास। किसी को कुछ नहीं पूछना, एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, चलो, ओके, वेरी गुड। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, एंड यू ऑल हैव अ गुड डे एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन।